वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिश पाठशाला। आप सबका प्रतिश पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वन वर्ड का तीसरा पार्ट। पहला और दूसरा पार्ट पहले ही डल चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसे पहले जाके देख ले, क्योंकि ये डेली बेसिस पे 5 वर्ड आ रहा है। अगर आप डेली 5 वर्ड ही सिर्फ करोगे तो आप जोड़ लेना 365 दिन में कितना सारा वर्ड कर लोगे। जब लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है, फॉर्म आता है, तब से वर्ड मीनिंग अपना सुधारने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि एग्जाम बगल में है और वर्ड मीनिंग अभी लेके याद करना शुरू किए। अगर आपका ये तरीका सबसे बेस्ट है, 5 वर्ड अगर आप डेली कर रहे हो तो रियल लाइफ में भी आप वर्ड का यूज कर पाओगे। अगर आप जो चीज़ आप रियल लाइफ में यूज कर पा रहे हो, मतलब उसके बारे में बहुत अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहला वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश देखिए, ये कुछ वर्ड होते हैं जो कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी होते हैं, उसे हम लोग अगले पार्ट में भी पढ़ेंगे। जैसे कि फोबिया वाला पार्ट अलग होगा, कंफ्यूजिंग वर्ड का भी पार्ट अलग होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे। जैसे कि अकम्प्लिश भी एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। अगर इसके पीछे में CE न रह के SH रहता ना, तब जाके ये बन जाता अकम्प्लिश। इसका मतलब होता जैसे कि हम लोग कोई भी काम कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ ये टास्क था, हाँ ये पूरा हो गया, मैंने आज ये काम खत्म कर लिया, उसी को बोलते हैं हम लोग कि ये काम आज अकम्प्लिश हो गया। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश अकम्प्लिश मतलब अ पार्टनर इन क्राइम। किसी भी क्राइम में जो भी आपका साथ दे रहा है, जो भी साथ दे रहा है, उसे ही बोलते हैं अकम्प्लिश। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, ये किसी बैंक में मान लो डाका डालने गया था। ठीक है, ये वर्ड देखना, ए नीचे वाला उसको हेल्प कर रहा है दीवार फांगने में, तो नीचे वाला देखा कि पुलिस आ रहा है, क्या बोला, ए कम पुलिस, ए कम पुलिस, एक पुलिस आ रहा है जल्दी से भागो। तो दीवार बैंक के अंदर घुस चुका था, बैंक से बाहर भागने के लिए जल्दी से वो मदद कर रहा है उसका। किसका मदद कर रहा है, जो कि बैंक में डाका डालने गया था। तो इसीलिए जो बैंक में रॉब करने गया था उसका ये पार्टनर है, इसीलिए इसको हम लोग उसको बोलते हैं अकम्प्लिश। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये पहला वर्ड समझ गए होंगे, अकम्प्लिश। दूसरा वर्ड अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, someone who make charitable donation। कोई अल्ट्रुइस्ट मतलब एक परोपकारी व्यक्ति, कोई व्यक्ति दूसरे का दुख में उसका दुख को फील कर पा रहा हो, दूसरे का हेल्प करता हो। जैसे एग्जाम्पल में आप मदर टेरेसा ले लीजिए, मतलब खुद का सुख का चिंता न करके दूसरों का सुख का चिंता करते हैं कि उसको बेचारा का दुख है, उसका हेल्प करने, अपना से मतलब नहीं, अपने कितना भी दुख में है लेकिन उसको दूसरा का ही दुख दिखता है। इसको जैसे परोपकारी व्यक्ति से उन्हें बोले, जैसे मदर टेरेसा बोल सकते हैं। जैसे कि आप पिक में भी देख सकते हो, ठीक है, पिक में भी देख सकते हो कैसे हेल्प कर रहा है। वैसे जैसे कि आप बीइंग ह्यूमन का एग्जांपल भी ले सकते हो, वो भी एक चैरिटेबल डोनेशन करता है गरीब बच्चों के लिए। मतलब ऐसा चीज़ जो कि दूसरों के लिए हेल्प के लिए हो, ना कि खुद के लिए, उसे अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। वैसा ही आप बोल सकते, किसी ह्यूमन को भी हम लोग बोल सकते हैं। आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आपकी मम्मी या फिर रिलेटिव में कोई ना फ्रेंड, जो कि बहुत अल्ट्रुइस्ट होगा, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता होगा। चाहे रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहले उतर करके खुद उसको उठा करके पानी पिला के हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप उसका हेल्प कर रहे हो, हमेशा आपका नाम लेगा। इसीलिए हमेशा हेल्प करना चाहिए किसी का। ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये आप खुद को इमेजिन करो कि यू आर अल्ट्रुइस्ट गाय, और उससे बनने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा दूसरों के दुख में, ठीक है, हेल्पिंग नेचर को अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट सब टूरिस्ट का हेल्प करता है जो अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन। ये डोनेशन की जगह मैं और अदर मीनिंग भी बताया। ये जो लिखा है ना, सेम ये नहीं, कुछ और भी लिखा जा सकता है। सिर्फ डोनेशन करने वालों को अल्ट्रुइस्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब उसके बाद दूसरा वर्ड आता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली वेल। मतलब कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये एक टीचर है जो कि दोनों हाथ से, दोनों में मार्कर है मान लो, अब दोनों हाथ से मैं तो नहीं लिख सकता है,
हूँ। मैं तो दोनों हाथ से लिख रहा है और दोनों हाथ से एक ही जैसा राइटिंग बन रहा है, प्रॉपर, बहुत सुंदर लिखावट है। इस उन व्यक्ति को बोलते हैं जो दोनों हाथ से अपना काम बहुत प्रॉपरली कर सकते हैं। जैसे कि कोई बॉलिंग, जैसे कि बैट बॉल में भी बॉलिंग कोई राइट हैंड से भी कर सकता है, लेफ्ट हैंड से भी कर सकता है, लेकिन कोई कोई सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही कर सकता है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो कि दोनों हाथ का प्रॉपर यूज कर सकता है, इक्वली वेल, ठीक है, इक्वली वेल यूज कर सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर वो राइट हैंड से भी बॉलिंग कर रहा है तो उसी इफिशिएंसी से जाएगा जितना वो लेफ्ट हैंड से करेगा, ठीक है। उन्हीं को बोलेंगे एम्बिडेक्स्ट्रस बॉलर, या फिर कोई भी एम्बिडेक्स्ट्रस टीचर इसको बोलेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे एम्बिडेक्स्ट्रस किसे कहते हैं। चलो, इसे याद करने का एक और तरीका हो सकता है एम्बिडेक्स्ट्रस, ठीक है। आप इसे बार बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कंटेम्पररी। इसका मतलब होता है बिलोंगिंग्स टू सेम टाइम, मतलब कि सेम टाइम में जो बिलोंगिंग्स करता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है सामने बुद्ध भगवान है और उनके सामने बैठे हुए जो वो है बिंबिसार। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं बिंबिसार जो थे वो बुद्ध भगवान के कंटेम्पररी थे, मतलब उसी समकालीन में वो जीवित थे, ठीक है। जैसे हम लोग का कंटेम्पररी में हम लोग के दोस्त है, कुछ साल बाद, बहुत साल बाद जब हम लोग कोई नहीं रहेंगे तो हम लोग को बोला जा सकता है कि हमारे कंटेम्पररी में आप लोग थे, आप लोग जो भी लर्नर है, ठीक है। उसी तरह से एग्जाम्पल मैं समझ गया हिटलर। उसी तरह से आप जवाहरलाल नेहरू को ले सकते हो, जो जिनके कंटेम्पररी में कौन थे, महात्मा गांधी जी, ठीक है। ऐसा उसी समकालीन में जो जीवन जीते थे उसी को बोलते कंटेम्पररी। आगे इनऑडिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब वैसा चीज, वैसा साउंड जिसे हम लोग नहीं सुन सकते। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, एक आदमी है जो कि किसी बूढ़े आदमी को जनरली ये बीमारी होता है इनऑडिबल, उसे वो चिल्ला रहा है कान में, फिर भी वो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, वो सुन ही नहीं पा रहा है, उसे क्या है इनऑडिबल उससे भी कह सकते हैं ऐसा साउंड जो कि हम लोग नहीं सुन सकते। जैसे कि हम लोग 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं, बट अगर 20 से कम है साउंड का फ्रीक्वेंसी तो नहीं सुन पाएगा ह्यूमन, और 20,000 से ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी तो हम लोग तो भी नहीं सुन सकते। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं 20 से कम एलिफेंट है, 20,000 से ज़्यादा क्या है, बैट है, वो दोनों साउंड को सुन सकते हैं बट हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। ऐसा साउंड जो हम लोग नहीं सुन सकते उसमें भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट वर्ड है कैनिबल क्या होता है, ए पर्सन हु एट्स ह्यूमन फ्लैश। ये बहुत डेंजरस वर्ड है कैनिबल। पहले होता था जो कि जैसे कि आप कार्टून में देख सकते हो, इसका बहुत हॉरिबल पिक्चर्स आ रहे थे, बट मैं आपको उतना हॉरिबल पिक्चर नहीं डालने वाला। ये रहा कार्टून में, जैसे कि आप टॉम एंड जेरी में भी देखे होंगे कि टॉम को कुछ आदिवासी लोग ले जा रहे हैं और उसे नीचे आग लगा के बांस से घुमा के उसे पका रहे हैं, ठीक है। वो तो एनिमल हो गया, बट जो सेम काइंड ऑफ थिंग को खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, ये दोनों ह्यूमन है बट ह्यूमन को ही पका के खाने का प्लान बना रहे हैं दोनों, ठीक है। उसे वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिबल, जो सेम काइंड ऑफ चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा ये पांचों वर्ड कि क्या क्या है और कैसे इसे रियल लाइफ में यूज करना है। अकम्प्लिश आप समझ गए, अल्टुरिस्ट बनने की कोशिश कीजिए, एम्बिडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से इक्वली वेल हो, कंटेम्प्ररी हम लोग के समकालीन या फिर बुद्ध भगवान के समकालीन कौन है, एक दो को आप पढ़ लेना कौन कौन किसके समकालीन था, अजातशत्रु के समकालीन कौन था, या फिर उसके बाद चौथा वर्ड इनऑडिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। इसके लास्ट वर्ड कैनिबल जो ह्यूमन फ्लैश खाते, फ्लैश मतलब होता है मीट, मटन, ठीक है, फ्लैश। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आएगा। अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।